झारखंड कांग्रेस के नेता दिल्ली दौरे पर है। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन और सांसद राहुल गांधी के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हो रही है। बिहार और झारखंड दोनों प्रदेशों के नेताओं का दिल्ली में जमावड़ा लगा है। झारखंड से प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता समेत 35 नेता दिल्ली में मौजूद हैं। तो दिल्ली के कांग्रेस भवन में पार्टी के सुप्रीमो यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें झारखंड प्रदेश कांग्रेस के 35 नेता शामिल हैं। और इस बैठक से संबंधित पल पल के अपडेट्स हम तक न्यूज 11 भारत के दर्शकों तक हमारी सहयोगी भावना पहुंचा रही है। सीधे उनका रुख करते हैं और लेटेस्ट अपडेट्स लेते हैं। भावना, जिस तरह से बैठक चल रही है, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। चुनावों को लेकर मंथन किया जा रहा है, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत की जा रही है। क्या अंदर खाने से खबर आई है, किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है और क्या कुछ टास्क दिया जा रहा है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से? बिल्कुल, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वक्त, क्योंकि मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय में हूं, आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि ठीक सामने जो है इसी कमरे के अंदर राहुल गांधी जी और उन्हीं के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में तमाम झारखंड के बड़े नेता मौजूद है। और इसी के साथ झारखंड के जो कांग्रेस के जो मंत्री हैं वो भी इस बैठक में मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी से भी हमने बात की थी बैठक के शुरू होने से पहले। तब उन्होंने कहा था कि आज की बैठक हर तरीके से जो है अहम रहने वाली है, क्योंकि इस बैठक में संगठन को लेकर भी चर्चा होगी। इस बैठक में 2024 के चुनावों को लेकर भी बातचीत होगी। इस बैठक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहेगा, जब हमने उनसे ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि इस मामले पर आला कमान अपनी कोई राय देगा, लेकिन फिलहाल क्योंकि 24 में चुनाव होने हैं और चुनावों की दृष्टि से जो है इस तरीके की बैठक होती रहती है। अभी थोड़ी ही देर पहले अगर हम बात करें तो ये बैठक शुरू हुई लगभग 4:30 बजे। बैठक का समय 3:30 बजे निर्धारित हुआ, लेकिन बैठक 4:30 बजे शुरू हुई और लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है कि अभी भी कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक चल रही है। और कहा जा रहा है कि इससे पहले जो दिल्ली की अहम बैठक हुई उसमें भी बहुत कुछ जो है कांग्रेस पिटारे से निकलकर बाहर आया है। जो कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से इंडिया जो दल नया बना है, जो गठबंधन नया बना है, उसमें सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या होगा, उसको लेकर भी ये साफ हो गया है कि कांग्रेस जो है अकेले चुनाव लड़ेगी। ये किसने कहा, इसकी भी जानकारी में जो है हम अपने दर्शकों को पहुंचा देते हैं कि जब अलका लांबा बाहर निकली तो उन्होंने इस तरीके के बयान दिए कि लगभग जो 7 सीटें होगी कांग्रेस उस पर चुनाव सीधे तौर पर लड़ेगी। ऐसे में भी जो आम आदमी पार्टी है दिल्ली में, उनके भी अलग अलग रिएक्शन शुरू हो गए आने। क्योंकि मैं ये बात की चर्चा और ये बातें दर्शकों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसी कांग्रेस मुख्यालय में आज ये 2 बड़ी मीटिंग है और बड़ी अहम मीटिंग मानी जा रही है। क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है जब केंद्रीय नेतृत्व तो इस तरीके की मीटिंग्स को लेता है। कहने के लिए दिल्ली में अविनाश जो पांडे जी है, प्रभारी है, वो मौजूद है, लेकिन बावजूद इसके जो बड़े नेतृत्व का बैठा जाना वो महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जाता है क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व के जरिए ही ये तय होता है कि राज्य में क्या होना है, क्या राज्य की इकाइयों में परिवर्तन होना है। चीजें समझ में आ रही है कि इस बैठक में लेके, जैसा आप भी बता रही हैं, राजेश ठाकुर से आपकी बातचीत हुई, उसमें भी उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग और चुनाव है, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। खबरें यह भी आ रही है कि कुछ टास्क भी दिए जाएंगे। 35 नेता जो इस बैठक में शामिल है उनको टास्क देकर झारखंड भेजा जाएगा। और इससे पहले जब आप हमारे साथ लाइव जुड़ी थी तो आपने भी इस बात का जिक्र किया था कि ग्रास रूट लेवल से किस तरह से संगठन को मजबूत करना और उसी मजबूत संगठन के कंधों पर चुनाव की जिम्मेदारी होगी। आगे जो लोकसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव है, तो टास्क भी आज मिलने वाले हैं। इस तरह की कोई बातें सामने आ रही है क्या? देखिए, जब ये बैठक शुरू हुई थी तब उस दौरान राजेश ठाकुर जी जो है हम लोगों से बात करके निकले तो उन्होंने इस तरीके की बातें कही कि यहाँ से केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो भी काम हमें मिलेगा वो हम क्षेत्र में जाकर करने वाले हैं। दिल्ली के जब नेता यहाँ से निकले बैठक के बाद तो उन्होंने ये बात साफ कर दी कि उन्हें भी नेतृत्व की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है कि वो ग्राउंड लेवल पे काम करे, क्योंकि 7 सीटों पे जो है चुनाव कांग्रेस को लड़ना है। ऐसे में खोई हुई जमीन को बचाने के लिए कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया दल के साथ, क्योंकि कांग्रेस, आम आदमी,
तमाम जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो एक छत्र के नीचे है, और उसके बाद जब इस तरीके के बयान सामने आते हैं तो ना सिर्फ राजनीति गर्माती है बल्कि ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या गठबंधन होने के बावजूद भी पार्टियों की अपनी निजी राय है जो कि वो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग तरीके से रखना चाहती है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमने दिल्ली को देखा आज। लेकिन फिलहाल क्योंकि झारखंड की अभी अंदर जो है बैठक चल रही है, वही जगह है जहां पर झारखंड की बैठक हो रही है। बैठक के बाद जब तमाम पार्टी के जो है नेता बाहर निकलेंगे झारखंड के, तो उनसे समझने की हम लोग कोशिश करेंगे कि सिर्फ सीट शेयरिंग के अलावा भी क्या आप लोगों को कोई खासी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि जिम्मेदारियों की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस लगातार यही कहती है कि आप जो है ग्राउंड लेवल पे काम कीजिए, जनता के बीच सीधे तौर पर उतरिए, तभी जनता के दिल में जगह बनाई जा सकती है। और ऐसे में क्योंकि हम 14 लोकसभा सीटों की चर्चा कर रहे हैं, 2024 में चुनाव होने हैं, आज का दिन ना सिर्फ कांग्रेस की मीटिंग को लेकर अहम है बल्कि आज ही के दिन बीजेपी में यानी कि बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, तमाम जो है बड़े नेता मौजूद है। यानी कि एक तरफ दिल्ली में बड़ी हाई लेवल मीटिंग इस समय कांग्रेस मुख्यालय में चल रही है, तो वहीं दूसरी जो है मीटिंग बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो वो बीजेपी की मुख्यालय में हो रही है। यानी कि दिल्ली में दो बड़ी अहम बैठक हो रही है, एक का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं इस वक्त और दूसरी का नेतृत्व जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। देखा जाए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बाकी राज्यों के भी चुनाव होने हैं, उसको लेके वो सीएसी की मीटिंग अहम है। लेकिन क्योंकि 2024 में झारखंड में भी इलेक्शन होने हैं, दिल्ली में भी होने हैं, कई राज्यों में होने हैं, उस हिसाब से कांग्रेस की ये मीटिंग भी बेहद अहम मानी जा रही है। यानी कि हर महीने में आज जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण बैठकें हो रही है। भावना, है। चुनाव नजदीक है और ऐसे में अब दिल्ली में हलचल बढ़ने वाली है, और हम ये भी जानते हैं कि आपकी ड्यूटी भी अब टाइट होने वाली है, क्योंकि तमाम बैठकों को आपको कवर करते रहना है और यूं ही हमें अपडेट करते रहना। बहुत शुक्रिया भावना, आप लगातार हम तक अपडेट्स पहुंचा रही हैं, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।